अबे हौले तू वली को समझा ही नहीं। वली छू छा फू फा नारे लींबू गंडे पलीते नारेला वालों को वली नहीं बोलते रे, आमिल बोलते उसको। आमिल, आमिल क्या बोलते बोलो? आमिल, बाबा आमिल। तेरे चिच्चा है उन्होंने, वली उसको नहीं बोलते। वली किसको बोलते सुन। इस दुनिया में जिन्होंने कुरान को तजवीद से पढ़ने का तरीका ईजाद किया, जिन्होंने मखारिज बनाए, मखारिज, उस जाते अक़दस का नाम हजरत सैयदुना इमाम आसिम कूफी है। और ये इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द है। जितने लोग बोल रहे हैं मैं इमाम आजम को नहीं मानता, तो कल से नई तजवीद निकाल तू, क्योंकि ये तजवीद तुझे जो मिली है ना, जिससे तू कुरान पढ़ रहा, ये तजवीद खुदा की कसम इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द सरकार इमाम आसिम कूफी ने दुनिया को अता किया है। अब इमाम आसिम कूफी के एक शागिर्द है। वली का तारुफ करा रहा हूं आपको, वली का तारुफ। वली बोलते किसको? इमाम आसिम कूफी के एक शागिर्द है जिनका नाम हजरत इमाम शुअबा है। इमाम शुअबा रहमतुल्लाह अलैह। जब हजरत इमाम शुअबा का वक्त विसाल करीब आया, हजरत इमाम शुअबा ने अपनी बहन को बुलाया, बुलाकर कहा मेरी बहन, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा एक छोटा सा अमल है, छोटा सा अमल है, अल्लाह ताला से कहकर मेरे उस अमल का सवाब मुझ तक पहुंचा दो। अल्लाह से कहना कि अल्लाह मेरे इस भाई के जो है रूह को इसका सवाब अता, ये सवाब अता फरमा दे। तो बहन ने पूछा भाई जब आप अमल किए तो आप खुद अपने लिए क्यों बख्शवा नहीं लेते? आप खुद बख्श लीजिए, कहिए कि अल्लाह इसका सवाब मुझे दे दे। तो हजरत इमाम शुअबा का जवाब सुनो। हजरत इमाम शुअबा फरमाते हैं बहन, मैंने जिस अल्लाह के लिए इबादत की है मुझे उससे सवाब मांगने में शर्म आती है। अल्लाहु अकबर। मतलब कर दिए छोड़ दिए, बदला नहीं मांगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह ये अमल तेरे लिए, बस छोड़ दिए। फिर कहते हैं बहन मुझे अगर खबर का खौफ नहीं होता तो मैं खुदा की कसम ये अमल अल्लाह से नहीं मांगने लगाता। मेरी बहन तुम कहना अल्लाह से कि मेरे भाई के इस अमल का बदला दे दीजिए, सवाब दे दीजिए। तो बहन ने पूछा भाई आखिर वो अमल क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ने पूछा भाई वो अमल क्या है जिसका मुझे रब की बारगाह में फरियाद करनी है? तो हजरत इमाम शुअबा का जवाब सुनो। वली किसको बोलते समझ में आएगा। हजरत इमाम शुअबा ने कहा बहन रब से क्या कहना कि मेरे भाई इमाम शुअबा ने ए अल्लाह अपनी हयात में 18,000 मर्तबा कुरान की तिलावत की है। 18,000 मर्तबा। और उनकी उम्र कोई 500 साल 450 साल नहीं थी, 92 ईयर्स की थी। 18,000 मर्तबा कुरान की तिलावत। ये होता है वली, ये होता है वली। इन्हें बाबाओं को देख के वली समझ रहा, जुल्फा लटा देख के वली समझ रहा। वली तावीज़ा नहीं लिखता, वली गंडे नहीं लिखता, वली नारियल नींबू का सहारा नहीं लेता। वली नजर डालता है तो खुदा राजी हो जाता है। वली नजर से काम लेता है, वली दुआओं से काम लेता है, वली रब की बारगाह में सजदे करता है, कहता है मौला फुला चाहने वाला आया है, अल्लाह इसकी ये मसले को हल कर दे। ये होते हैं औलिया अल्लाह। इन्हें क्या करा, वहां देखा लंगर हाउस की दरगाह में, इधर शाह साहब का ने यहां वहां देखा लकड़ियां लेके औरतों को मार वली ऐसा होता है। देखो अरे वली नहीं है, रोने मुजावर है, मुजावर। तू मंगल को पीर समझ रहा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पीर नहीं होते हैं, ये मंगल है, मंगल। और खुदा की कसम सुन लो, आमिलों में वली में क्या फर्क है मालूम? सूरज के सामने चुराग में जितना फर्क है, वली के सामने आमिल में भी उतना ही फर्क है। वली को पहचाने नहीं, वली कौन होता सुनो। सरकार सय्यदुना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह के उस बरगजीदा महबूब वली बंदे का नाम है
जो फिक़ा की दुनिया का शहंशाह है, जिसने कुरान और हदीस से 84,000 मसले निकालकर इस उम्मत पर एहसान किया है, जिसमें से 38,000 मसले सिर्फ इबादत के मुताल्लिक रखते हैं, इबादत से ताल्लुक रखते हैं। 38,000 मसाइल। ऐसी बाबरकत जात का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। वो सरकार इमाम आजम अबू हनीफा अपनी पूरी हयात तय्यबा में 40,000 मरतबा कुरान की तिलावत फरमाए। कितने हजार मरतबा? और पूरी जिंदगी होश संभालने से लेके पर्दा करने तक पूरी जिंदगी इमाम आजम दिन में रोजा रखते थे। सुभान अल्लाह। ये होता है अल्लाह का वली, ये है तारुफ अल्लाह के वली का। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रात भर मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ते और नमाज में पूरी कुरान की तिलावत फरमाते। ये होते हैं अल्लाह के वली।